और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एलएसी पर। भारत चीन के बीच विवाद खत्म हो गया है। भारत चीन के बीच ये पुराना विवाद जो 4 साल से चल रहा था वो खत्म हुआ है। पुरानी जगह पर लौटेंगे, दोनों देशों की सेनाएं पुरानी जगहों पर लौटेंगी। यानी कि गलवान में जो हिंसक झड़प हुई थी, खूनी झड़प हुई थी, और उसके बाद से जो इस इलाके में जो गतिरोध बना हुआ था, अब चीन ने उस गतिरोध के पूर्णतया खत्म होने की पुष्टि की है कि अब यह गतिरोध पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालांकि इस गतिरोध को लेकर के कई दौर की बातचीत हुई थी। अशोक राज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, चीन की तरफ से पुष्टि हो चुकी है, भारत की तरफ से भी क्या इसकी पुष्टि हो गई है कि यह विवाद पूरी तरीके से फाइनली खत्म हो गया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक दिन पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि एलएसी पर जो तनाव दो देशों के बीच में चल रही है, मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको कहीं ना कहीं अब सुधार लिया गया है और पेट्रोलिंग की इजाज़त मिल गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये फैसला उस वक्त आया है भारत और चाइना की तरफ से जब दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त रशिया में हैं और बहुत मुमकिन है कि उनकी मुलाकात भी हो और इसके ऊपर और डिटेल्स आनी बाकी है। मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब एलएसी पर जब इंडिया और चाइना की झड़प हुई थी, उस समय कई ऐसे जवान भारत की तरफ से और चाइना की तरफ से शहीद हुए थे। ऐसे मौके पर 4 साल तक बहुत बड़ा तनाव था ईस्टर्न लद्दाख में। लेकिन अब दो देशों ने मिलिट्री और डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति और साथ में जो सैन्य समझौते हैं, उस पर एक समझौता कर सामने आए हैं कि दोनों जगहों पर अब तनाव कम कर दिए गए हैं, पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब ब्रिक्स समिट इस वक्त रशिया के कजान में चल रहा है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों रशिया में मौजूद रहेंगे। और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों की द्विपक्षीय वार्ता होना लगभग तय है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक राज इस जानकारी के लिए। जी न्यूज़।